नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और ये क्वेश्चन हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हैं। कोशिश ये करेंगे कि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चनों को याद कर लिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ समझ में आ गया कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का जो सह अस्तित्व होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है। और पहला क्वेश्चन था भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होगी? जो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होगा। ठीक है, जैसे सरकारी हो गया, प्राइवेट हो गया, इस तरीके के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो है अस्तित्व हो जाता है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत क्या है? विकसित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है, क्या है? तो बता दें, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत विकासशील राष्ट्र है। क्या है? विकासशील राष्ट्र है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात और निर्यात बंद। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? नंबर फर्स्ट, परंपरागत कृषि व्यवस्था। नंबर फर्स्ट क्या है? परंपरागत कृषि व्यवस्था। नंबर 2 है देश की विशाल जनसंख्या। और नंबर 3 है उद्योगों का अल्प विकास। ये तीनों समस्याएं हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का। तो पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो नंबर 1 हो सकता है परंपरागत कृषि व्यवस्था जो पुरानी चली आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 देश की विशाल जनसंख्या। और तीसरी है उद्योगों का अल्प विकास, यानी बहुत ज्यादा औद्योगिक विकास नहीं है। ये उपयुक्त सभी जो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक विकास का तात्पर्य है। आर्थिक विकास का तात्पर्य है नंबर 1 घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो। जो घरेलू चीजें हैं उनके उत्पादन में वृद्धि हो। नंबर 2 उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ाई जाए। और नंबर 3 है आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, यानी कोशिश ये की जाए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट देसी हो ना कि विदेशी। तो आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, उपरोक्त सभी। तो आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? नंबर फर्स्ट घरेलू उत्पादों में वृद्धि। नंबर 2 उत्पादन क्षमता में वृद्धि। और नंबर 3 आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, उपरोक्त सभी। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उपरोक्त तीनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। यानी जो अर्थव्यवस्था है उसका जो प्राथमिक यानी पहला चरण है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? तो नंबर फर्स्ट है कृषि, नंबर 2 है वन और नंबर 3 है उत्खनन। उत्खनन का मतलब होता है खनन करना, मिट्टी और कोयला और अत्यधिक और जो भी चीजें हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहले खेती यानी कृषि आ जाती है, दूसरे वन आ जाते हैं और नंबर 3 पर आ जाता है उत्खनन, यानी उपरोक्त सभी, यानी तीनों प्रथम जो है प्राथमिक क्षेत्र में है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीयक तीसरा नंबर आता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीयक या तीसरे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जो केंद्र सरकार होती है उसका जो सांख्यिकी संगठन होता है वह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है।
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या था? राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 1999 से 2000 के बीच का था। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कौन था? जब आधार वर्ष 1999 से 2000। राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो तृतीय क्षेत्र का, यानी सेवा क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तृतीय क्षेत्र का होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा का है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा का है। इंडिया विजन 2020 क्या है? इंडिया विजन 2020 क्या है? योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र है। क्या है? इंडिया विजन 2020 क्या है? योजना आयोग द्वारा, जो अब नीति आयोग हो गया है, पहले योजना आयोग था। तो योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र जो है, ये क्या है? इंडिया विजन 2020। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तैयार करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार कराता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती, किस प्रकार की? संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? प्रच्छन्न क्या कहलाती है? प्रच्छन्न कहलाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? प्रच्छन्न। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? डी.टी. लकड़ावाला, इनका नाम है डी.टी. लकड़ावाला। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो उनका नाम है डी.टी. लकड़ावाला। डी.टी. लकड़ावाला। अगला क्वेश्चन है, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? तो निर्माण क्षेत्र में। भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? निर्माण में। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। गरीबों में भी गरीब जो हैं, सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, उससे भी जो अत्यधिक मात्रा में जो गरीब है उनकी सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है, तो आप बताएं ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत यानी बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। अगला है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की। मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं जीवन प्रत्यक्षता, साक्षरता, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, उपरोक्त सभी। मानव विकास सूचकांक में कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं? पहले उससे जीवन से रिलेटेड जो प्रत्यक्षता है, दूसरी साक्षरता, उसकी पढ़ाई लिखाई, और तीसरी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, उपरोक्त सभी। तो मानव विकास सूचकांक में शामिल होने वाले ये तीनों पॉइंट हैं। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2 फरवरी 2006 को। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था। भारत निर्माण योजना संबंधित है भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से। भारत निर्माण योजना जो है वो किससे संबंधित है? भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से संबंधित है। भारतीय निर्माण योजना किससे संबंधित है? भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? 25 दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ किया गया था। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2005 को। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2005 को। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं: नंबर 1 राष्ट्रीय आय में वृद्धि, नंबर 2 आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, और नंबर 3 निर्धनता उन्मूलन, उपरोक्त सभी। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य क्या हैं? तो पहली है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना, दूसरी है आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, और तीसरा है निर्धनता उन्मूलन, और ये उपरोक्त सभी। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है अनुमोदित करता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950।